ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां इस्लाम नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार हुए। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शामली जनपद के थाना भवन नगर में पुलिस ने सीओ श्याम सिंह के नेतृत्व में डीजे की देशभक्ति धुनों के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देशन में थाना इस्लाम नगर पुलिस ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत नाजिर पुत्र हामिद खान निवासी ग्राम नंदरी उम्र करीब 37 वर्ष और यासीन पुत्र गुरस निवासी ग्राम नंदरी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई का न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह, निरीक्षक अपराध आजाद शर्मा, कांस्टेबल 409 शक्ति सिंह और कांस्टेबल 375 विक्रांत नैन शामिल रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिलसी नगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार 13 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुस्लिम समाज के युवाओं की सक्रिय भागीदारी प्रमुख रही। ये यात्रा नगर के मोहल्ला नंबर 8 स्थित कोठी वाली मस्जिद से शुरू हुई और गांधी पार्क पर समाप्त हुई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे युवा नगर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से गुजरे। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनकी भागीदारी को सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र प्रेम के उदाहरण के रूप में देखा गया। जामा मस्जिद के शाही इमाम असराउल हक ने कहा कि 15 अगस्त हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। इसी के उपलक्ष्य में आज 13 अगस्त को मुस्लिम समाज के लोगों ने नगर में तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया है। आज सभी सर्व समाज के युवाओं द्वारा, हमारे बुजुर्ग मौलाना वगैरह सभी समाज के सभी लोगों के द्वारा और ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि देश के लिए है। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जा रही है तिरंगा यात्रा? ये बिलसी में कोठी मस्जिद से शुरू होकर गांधी पार्क पर संपन्न होगी जाकर। हम अपने 15 अगस्त के मौके पर, यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, उसी की खुशी में ये तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जुलूस जो है सारे जुलूसों से अफजल जुलूस है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश पे क़ुरबानी देकर इस देश को आज़ाद किया है। और ये आज़ादी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, आने वाले क़यामत तक के लिए जो है ये एक खुशी का दिन है और इस पर हमें फ़ख्र है, जिससे कि हम तिरंगा यात्रा इसी तरह से निकालते रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। रसरा से बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ विधायक उमा शंकर सिंह के आकस्मिक निधन पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड परिसर में उनके करीबी ठेकेदार नरेंद्र सिंह और विभागीय शुभचिंतकों द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में संवेदक, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय उमा शंकर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अपना के नाम और परिचय बता दीजिए। नरेंद्र सिंह अध्यक्ष ठेकेदार सिंह बोलिया। आज किस तरह का जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज माननीय विधायक स्वर्गीय उमा शंकर सिंह रसड़ा विधानसभा हम लोगों के बीच नहीं रहे, जो कि एक अच्छे ठेकेदार भी थे और सर्वोपरि समाज सेवी भी थे। उनकी श्रद्धांजलि सभा इस विभाग द्वारा ठेकेदार इंजीनियर हम सब के द्वारा मनाई गई है। नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि जैसे कि वो से फर्स्ट तक पहुंचे, डाउन टू अर्थ आदमी थे, बड़ी ज्यादा मेहनत और विजन के साथ चले और एक कामयाबी पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे इंडिया में साबित किया। और उनके देहावसान के बाद सब पूरी बलिया चौका खुल रहा, बड़ी उत्तर प्रदेश चौका खुल रहा, बड़ी बड़ी हस्ती आई। तो एक इस हिसाब से इस पर PWD प्रांगण में आज बनाया जा रहा है। तो आपको क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा यहाँ लगनी चाहिए या कुछ और भी? उन्होंने समाज के लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो लाइन खींच के गए हैं, उस लाइन को क्रॉस करना शायद ही किसी की बात की हो। समाज के लिए वो बहुत कुछ करके गए हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बलिया के हर PWD कार्यालय में उनकी प्रतिमा लगे, हर चौराहे पे उनकी प्रतिमा लगाई जाए। ये शासन से हम मांग करते हैं। आपके आंखों में आंसू दिखाई दिया, किस तरह से आपकी उनके संबंध थे? क्या ऐसी? वो हमारे बड़े भाई थे, छोटे भाई की तरह बिहेव करते थे। उनकी कमी खल रही है, सारी भावना का आंसू हो निकल रहा हो। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां ब्लॉक गोंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोजीपुर में दबंगों द्वारा कब्जाई गई नवीन परती और ग्राम समाज की जमीन को नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल के निर्देश पर राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर
चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया। बताया गया कि उक्त जमीन पर शासनादेश के तहत वृक्षारोपण अभियान में लगाए गए पौधों को भी दबंगों द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान रामवती देवी के पति गुलवीर सिंह ने तहसील मुख्यालय पर की थी। 12 अगस्त को राजस्व निरीक्षक कांत और लेखपाल नरेंद्र मित्तल की टीम ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद ग्राम प्रधान रामवती देवी पत्नी गुलवीर सिंह ने जेसीबी से जमीन से कूड़ा कचरा हटवाकर तार फिक्सिंग का कार्य कराया। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में लक्ष्मी कोल्ड स्टोर के पास उद्यानपुर घिलोई खास मार्ग स्थित सैनिक वाहन धुलाई केंद्र और समोसे की दुकान को बुधवार रात चोरों ने निशाना बनाकर ताला तोड़ दिया और हजारों रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ली। दुकान मालिक सतीश चंद्र पाल पुत्र कामता प्रसाद निवासी मोहल्ला ककरिया छिबरामऊ ने बताया कि दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा मिला और सामान बिखरा था। चोर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 बैटरी, करीब 5 किलो पीतल का टिल्लू पंप, लगभग 60 मीटर केबल, सौर ऊर्जा प्लेट के तार और गोलक में रखे करीब 5,000 रुपए सहित नाती श्रेयांश की गोलक की नकदी ले गए। सतीश चंद्रपाल के अनुसार चोरी से करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर डायल 112 और प्रेमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और चोरों की तलाश में जांच शुरू कर दी। हाँ, तो दादा कितना नुकसान हो गया? कम से कम साहब नुकसान हमारा 25,000 का था। अल्टरनेट था 40,000 का नुकसान 50,000 का हो गया साहब। कम से कम 50,000 का मानो साहब। अल्टरनेटर कितने का था? अल्टरनेटर साहब 25,000 का था साहब। और पीतल की पंप आती, टुल्लू पंप आती 5 किलो की। अब उसका कोई बता क्या रेट। और ये कांटा था 4,000 कांटा लिया था साहब हमने। गुल्लक में कितने रुपए होंगे? और गुल्लक में रुपए नाती गुल्लक पता 4,000 होंगे कितने होंगे। और ऊपर 1,000 रुपये करीब 1,012 रुपये ऊपर पड़े होंगे खुले और सब ले गए साहब। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी साहब। पुलिस आई 112 भी आई पहले, फिर प्रेमपुर चौकी पुलिस आई। और ये केबल यहाँ से सब 60 मीटर ले गए थे कि ये तक केबल टंगी थी 60 मीटर कौन होते। अच्छा। केबल काट ली समर की। अब वो बैटरी वो रखी प्लेट, उसकी 20 मीटर तार था साहब प्लेट का, और प्लेट का भी वो काट लिया, तार काट लिया 20 मीटर। अच्छा। और ये पंखा का लगा हुआ था यहाँ पर, 2 बैटरा थे साहब, 2 बैटरा चले गए। बैटरा साहब एक इधर रखा था बैटरा साहब, और एक बैटरा साहब यहाँ रखा हुआ था इधर। कितना बड़ा था बैटरा? बैटरा बड़े थे, ऐसे थे साहब 2.5-3 हज़ार के। करीब ऐसे 50-60 हज़ार का नुकसान करीब हमारा हुआ था। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? उन्होंने साहब को आया कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे कैमरा में चेक कर रहे साहब। वो लोग अभी जा रहे, बोला होते कहीं घंटा 2 घंटा बाद अब बताएंगे। अभी पुलिस अभी फिर आई थी, पुलिस गए हैं कैमरा चेक कर रहे, कॉल वगैरह सब है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। छिबरामऊ के तालग्राम थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव निवासी वृद्ध महिला ब्रिज रानी देवी पत्नी स्वर्गीय ब्रिज किशोर शाके ने अपने देवर धीरेन्द्र उर्फ चतुरी पुत्र रामगोपाल पर साल 2011 में शासन से स्वीकृत सर्व समाज महामाया आवास पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उन्होंने सरकारी सहायता और अपनी जमा पूंजी से आवास बनवाया था, लेकिन निर्माण के बाद धीरेन्द्र उर्फ चतुरी ने परिवार के साथ उस पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि आवास खाली करने की बात कहने पर धीरेन्द्र, उसके पुत्र राजीव, संजीव, परिवार की अन्य महिलाएं विवाद और अभद्रता करते हैं। ब्रिजरानी देवी का कहना है कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई और आवास पर कब्जे के कारण उन्हें परिवार के साथ खुले आसमां के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी आवास को कब्जा मुक्त कराने और उन्हें पुनः कब्जा दिलाने की मांग की है। मेरा नाम है प्रमोद कुमार, जयसिंहपुर के रहने वाले हैं। मेरी माता जी को नाम एक सरकारी आवास मिला था ब्लॉक से 2011 में। उस पर मेरा चाचा कब्जा किए हुए है और हर जगह जा चुके हैं, तहसील दिवस में और तालीग्राम थाने में, कन्नौज डीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास, सबके पास जा चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें कुछ पुलिसकर्मी और लेखपाल द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। आज तक कोई निस्तारण, फर्जी हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं, सब झूठी है सही। आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। वो आते ही नहीं हैं, फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। यहाँ दूसरी जगह है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है
और मेरा चाचा कब्जा किए है 2019 से हो चुके हैं। किस योजना से आया था? महामाया आवास योजना 2011 में, वो लोग कब से कब्जा किए हुए हैं? 2019 से। रखा भी है, टंकी वंकी रखी है और टीवी लगी हुई है, डिशेस ये सब लगे हुए हैं। ज़बरदस्ती कब्जा की है, जाते हैं ताला वाला सब लगा देता है। कहता है जो करना हो कर लो, जाके खाली नहीं ऐसा कुछ? करें। हाँ, गाली मारपीट नहीं, ये गाली गलौज देते हैं, जो करना हो कर लो, 10-20 लाख लगेगा, लगा देंगे। हाँ, और कहते हैं झूठे मुकदमा में फंसा देंगे और 2 मुकदमा लगाए भी है। हाँ, एसडीएम साहब के यहाँ था बेचारा दिन, वो निरस्त हो गया। अभी एक सिविल में है बेचारा दिन, उसमें भी धमकी दे रहा है, बोल रहा है यहाँ भी और तुमको मुकदमा लगवाएंगे। वकील उसका है, वो भी धमकी देता है। इस समय ट्रैक्टर पन्नी डाल के रह रहा हूँ। मेरा आवास है। मुख्यमंत्री महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मुझे बरसात के टाइम में बहुत कठिनाई हो रही है, इसलिए आप निर्देश करें कि मेरा आवास कब्जा मुक्त किया जाए। परेशान है, क्या करें, मजबूरी है, रह रहे हैं और कोई दूसरी जगह है नहीं। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 हम लोग, 4 भाई हैं हम लोग और माता जी हैं। वो है 9 लोग। हाँ, इसी में रहते हैं। पड़ी हुई है, पल्ली डाल के रह रहे हैं, जागते हैं, क्या करें। क्या करते हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उच्च अधिकारी आता नहीं है, लेखपाल और पुलिस वाले यही आते हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां कई दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को आज दोपहर बाद हुई तेज बारिश से बड़ी राहत मिली। बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं किसानों को भी राहत मिली है। कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल को लेकर किसान चिंतित थे, लेकिन तेज बारिश से फसलों को पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले रायबरेली में पीएसी जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा पीएसी वाहिनी से शुरू होकर गोरा बाजार पहुंची, जिसमें पीएसी कमांडर समेत बड़ी संख्या में जवान और अधिकारी शामिल रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जवानों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व, तिरंगे के सम्मान और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, क्या उद्देश्य है इसका? यह गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकल रही है। यह हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे तिरंगे के सम्मान में निकाली जाती है। और यह हम लोग इस सप्ताह में कई कार्यक्रम कर चुके हैं और इसको हम अपने शहर तक लेके जाएंगे और फिर आगे से पुनः लौटेंगे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को मदनापुर ब्लॉक मुख्यालय से मंडल अध्यक्ष बृजमोहन सिंह राठौर के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। कार्यक्रम के संयोजक सचिन सिंह दीपू रहे, जबकि मुख्य अतिथि ददरौल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरविंद कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख महेश पाल सिंह रहे। यात्रा कांटमार्ग, बरी और रहदेवा होते हुए शहीद सुधीर सिंह के गांव करनपुर पडरी पहुंची, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और भारत माता की जय के नारों से क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा। इस अवसर पर विजय चौहान, सर्वेश मिश्रा, प्रधान गोपी सिंह, अतुल सिंह, आनंद प्रताप सिंह, पंकज, सरोज शुक्ला, सत्येंद्र सिंह राठौर, प्रभाकर सिंह, सनी, राहुल सिंह, पवन सिंह, विधायक प्रतिनिधि हरजीत चौहान, रंजीत चौहान, गोपाल सिंह, प्रमोद गुप्ता, अवनीश सिंह, दुर्गेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मदनापुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शामली जनपद के थाना भवन नगर में पुलिस ने सीओ श्याम सिंह के नेतृत्व में डीजे की देशभक्ति धुनों के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली। हाथों में लहराते तिरंगे, देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा नगर राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। सीओ श्याम सिंह ने पुलिस टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर रैली का नेतृत्व किया और सुरक्षा यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी से व्यवस्था संभालते हुए रैली को अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। शामली से सीरू संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बिछिया ब्लॉक के तौरा गांव में पौधारोपण अभियान की जमीनी हकीकत सामने आई है। जहां स्टेडियम परिसर में रखे पौधे 2 माह बाद भी रोपे नहीं जा सके और रखे सूख गए। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण और संरक्षण का संदेश दिया गया था। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के बावजूद पौधों की ये स्थिति जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम पंचायत में तैनात सचिव ओम शंकर तिवारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पौधारोपण के नाम पर चलाए जा रहे सरकारी अभियान और जमीनी स्तर की स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि पौधों के संरक्षण की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता शशांक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।